सर्कल, शंकु पे परिच्छेद, केमिस्ट्री की गाड़ी कर लेते हैं। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन, पहला टॉपिक सर्कल। पहले क्या पढ़ेंगे? सर्कल पढ़ेंगे और इसके आगे कॉनिक सेक्शन मतलब है कि कॉनिक सेक्शन मतलब है कोन को अलग अलग एंगल पे सेक्शन कर करके और 3 आकृति बनेंगे इससे, और तीनों आकृति के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे यहाँ देखो कॉनिक सेक्शन में क्या होती है, इसी से पाराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, इसी से कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है। सरल रेखा खत्म हुआ, अब जो आएंगे वक्र आएंगे। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हुआ, अब क्या आएंगे? वक्र, कर्व आएंगे। मतलब कि उसका ग्राफ जो बनेगा वो 2D में ग्राफ होंगे। अभी जो पढ़ा था 1D था, मतलब एक डायमेंशन थे उसमें, सिर्फ लेंथ थे। अब जाएंगे 2D आएंगे उसमें, है ना। ये एक डमरू जिसे कहते हो, है ना। इसका एक्सिस हो गया अपना, ये ऊपरी वाला पार्ट, निचला वाला पार्ट हो गया, एंगल है, एक प्रकार से है। अब इसको क्या किया, एक प्लेन से तिरछा मार दिया एंगल पर, तल है, इसको प्लेन कहा गया, काट दिया गया है। और कटने के बाद क्या होंगे, अलग अलग एंगल पर काटते हैं ना, तो अलग अलग डायग्राम हम लोग का बनते हैं। जब इसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे सर्कल बन जाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग एंगल काट करके कैसे कैसे क्या बनते हैं आगे हम लोग देखेंगे। दिख रहा है ना अलग अलग एंगल, कभी इसको कैसे काटा है, कभी वैसे काटा है। तो पहला फिगर है, ये सब काटा समझ में ना कैसे काटा, और उसको समझना भी नहीं, ऐसे फिगर दे दिया है। पढ़ाएंगे तब ना समझेगा, वैसे समझ में आएगा, बताया भी नहीं है। सर्कल देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा। वृत्त वो एक्चुअली पाराबोला है, इसीलिए भी समझ में आएगा। अभी तू सर्किल पढ़ रहे हो, सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से काटेंगे, वृत्त निकाल करके और उसको पढ़ रहे हैं। अगला अभी काफ़ी रामायण काट बाकी, फिर बैक गिर मारेंगे उसको। इस चैप्टर में लगा सर। कोई बिंदु इस प्रकार गमन करता है, कुछ वो नहीं है उसमें, लगता है भारी, पाराबोला पढ़ाएंगे समझ में आएगा। कोई बिंदु इस प्रकार गमन करता हो कि इसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से, समझने के लिए यहाँ देखो, ये है ना कॉनिक सेक्शन, और यहाँ पर एक सेक्शन मार करके सर्कल निकाल दिया गया है ना। हाँ, उसको यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू निकाल के कैसे सिन्हा, है ना। तो पहले दे दिया, सबके बाद में दिया, इसलिए टेंशन मत लो। वो आएंगे पाराबोला में तब पढ़ेंगे, पाराबोला में आएंगे तो जानकारी मिलेगा उसके बारे में। कोई बिंदु इस प्रकार गमन करता हो कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से हमेशा समान हो, हमेशा समान हो, तो उस बिंदु के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं, वृत्त कहते हैं। निश्चित, अगले बार तो डिफिनेशन शायद लिखे भी नहीं थे, लिखे थे याद नहीं हमको है। निश्चित बिंदु को कभी नहीं भी लिखते हैं, जानते हैं, तू जानकार लोग कहता छोड़ दीजिए तो नहीं भी लिखते हैं। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र का 10वां में पर आता है, जो लोग तेज तराक होते हैं नहीं लिखते हैं, है ना। तथा बराबर दूरियां
है ना, बैठिए को ना, त्रिज्या कहते हैं। और ना वृत्तें पढ़ा रहे हैं, आइए ना 500 को दे दिए। पढ़ेगा वृत्त, 10वां पढ़ेंगे तो बहुत लग है काफी। त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया ना। इसमें कहता है कि कोई बिंदु इस प्रकार गमन करता हो कि एक बिंदु है, इस प्रकार ये गमन कर, इस प्रकार घूरता, ऐसे भी घूर सकता है, वैसे भी, कैसे, एक निश्चित शेप में घूर रहे हैं। कोई बिंदु इस प्रकार गमन करता हो, इसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से हमेशा समान हो। ये बिंदु इस प्रकार घूमता है, इसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से ऐसे हमेशा समान, ये इतना यहाँ है, ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, इस चारों तरफ इसके घूमेंगे और हमेशा दूरी क्या होगी बिंदु से, इस बिंदु के हमेशा समान होंगे, है ना, समान हो। तो उस बिंदु के बिंदु पथ को, तो इस बिंदु के बिंदु पथ को, जो पाथ है उसी पथ को वृत्त कहते हैं। तो इस पथ को मिला देंगे तो एक उसी पथ को जिस पर घूमते हैं उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। निश्चित बिंदु जो है इस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और बराबर दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। बात खत्म है, थ्योरम। उस वृत्त का समीकरण निकालें। उस वृत्त का समीकरण निकालें जिसका केंद्र मूल बिंदु, उस वृत्त का समीकरण निकालें जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 तथा त्रिज्या बराबर ए हो। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। ये क्या है, इसका केंद्र क्या है, तो थ्योरम चालू 0 0। तब तो यहाँ पढ़ाएंगे त्रिज्या क्या होती है, वृत्त क्या होती है, व्यास क्या होती है है ना, बस यही छेदक रेखा क्या है, चाप क्या होता है, सब नम्मा नम्मा को सब बात है ना। 10वां तू नम्मा पर आए हो, बढ़िया से 10वां भी पर आए हो, तो अब ये हम लोग 10 इंटर पढ़ रहे हैं ना। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र क्या हो 0 0 और जिसका त्रिज्या क्या हो ए हो। माना कि वृत्त पर कोई बिंदु घुमक्कर बिंदु पी x, y है। नेक्स्ट पेज 90 अब देखे घुमा दीजिए, स्पीड बढ़ाइए। कोनो दिक्कत, 2 दिन आराम दिए हैं तो बढ़िया से मेहनत बना करवा सर, लेंगे। 5 गो लगा दिए पकड़ तो कोनो दिक्कत ना, 8 बजे तक शांति से बैठे रहो खाली। ठीक है। इसी में तो मतलब मैथ में बोले, और फिर इसके बाद मैथ ही पढ़ेंगे। आज 2 3 4 दिन तक मैथ ही चलेगा कारा से। बढ़िया हिल कर दीजिए तो करता मैथ को खत्म कर दीजिए, हो गया इस सप्ताह मैथ खत्म हो जाइए। कोनो दिक्कत, नहीं सर कोई दिक्कत कोनो नहीं, तकलीफ, कोई तकलीफ कोनो नहीं, बीमारी, बढ़िया से खत्म हो जाएगा। जितने जल्दी खत्म होगा उतने जल्दी हो जाएगा। लॉकडाउन खुल गया है। शांति बना के रखो, सिर्फ शांति। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ, लेते जाओ। ये मत कहो कि ये खाएंगे वो खाएंगे, जो खिला रहे हैं खाते जाओ चुपचाप, तीत लगे कि मीठ लगे। लगे या ना लगे, समझ में आ गया ना। लेते जाइए खाते जाते हैं, टिक्का मिठा सब चलेगा। क्योंकि घट मेरे रणनीति चलोगे तो खत्म होगा, वरना खत्म होने वाला नहीं है। तो आप ही का रणनीति मूल बिंदु के नियम अति एक वृत्त है। जितना बात करें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, फालतू की बात नहीं। जो कह रहे हैं सुनो, वही इम्पोर्टेंट है। एक वृत्त है, केंद्र 0 0 है, उसका त्रिज्या कितना है, वृत्त का समीकरण निकालना। ऐसे जो बात बता रहे हैं ना, वही क्वेश्चन के बाद में उनसे पूछेंगे। वृत्त का केंद्र 0 0 है, त्रिज्या वृत्त का समीकरण बताओ, ऐसे कहेंगे। क्या होते हैं बाद में बात करते, हम लोग अभी बात कर लेते हैं उसका। मान लिया कि माना कि वृत्त का केंद्र 0 0 है। पॉलिटेक्निक में पढ़ाते तो 1 सेकंड में इसका क्वेश्चन निकाल कर बढ़ जाता है। अगला थ्योरम लिखते भी नहीं है वो तो, हालांकि सिलेबस में लिखा विदाउट प्रूफ लिखा हुआ है। तो लगभग आधा घंटा 2 घंटा लगता है स्ट्रेट लाइन पढ़ाने में। थ्योरी प्रूफ के साथ लैंग्वेज तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कृपा करके प्रूफ कर देते हैं। वैसे तो खाली सूत्र लिखने के लिए कहता है। आधा घंटा सर्कल, आधा घंटा मतलब 3 घंटा मिला जुला करके पूरा तुम्हारा जो है ना, यहाँ से ले करके पॉलिटेक्निक में जैसे चलते हैं 3 घंटा में, क्योंकि मान चलते हैं तू सब 11 कर आए हो, तेज तराक हो, है ना। 3 घंटा में करीब करीब इतना मैथ को प्रूफ कर देते हैं थ्योरी। सुरक जाते हैं पकड़ करके सेमेस्टर में। हाँ, तो तब कौन चीज़ में
तैराक आता है शॉर्ट। कोनो दिक्कत नहीं होगा जो खत्म। से 10वां करके जाता हूँ है? उसका क्या होता है? हम भी मान के चलते हैं तू बहुत तेज हो, 11th 1 लाख को छांट कर आए हो, दिमाग ठोस है, मेहनतिया हो, पढ़ सकते हो, इसीलिए चलो अब आगे खींच देते हैं। माना कि वृत्त का केंद्र क्या हुआ, और जनरली 99% चाहिए हम यदि नहीं मान कर चलेंगे तो उसका कोर्स नहीं कभी खत्म खत्म होगा। होने वाला 3 महीना नहीं, तो एक के चलते सब का बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो ना। वैसा ही होना चाहिए। दिक्कत ये है ना, मान लो तू जाओगे पढ़ने के लिए, सिविल लेकर आए हो, वहाँ दिया डिफ्रेंसिएशन, अब तुमको कोऑर्डिनेट का कीमती ज्ञान ही नहीं है, अब मेरे सिलेबस में पढ़ाना ही नहीं है, तो वो काहे हम पढ़ाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं जानते हो तो तुमसे डिफ्रेंसिएशन का एप्लीकेशन और भी कई चैप्टर जो कि बन ही नहीं पाएंगे, इसे ज़रूरी बताना है। इसलिए वहाँ पर यही शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ता है, प्रूफ भी करके बताते हैं, लेकिन इतना शॉर्ट चलते हैं कि विद्यार्थी का कल्याण हो जाए उस कंडीशन में, यही ज़रूरी ही वहाँ पड़ता है करने के लिए, समझ रहे हो ना। किस कंडीशन में अपनाया जाता है इस टेक्निक्स को। फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो dy/dx से शुरू किया है, और तुमको sin थीटा बराबर लंब टक्कर नहीं, सिर्फ 10वां पढ़ के आए हो, वहाँ त्रिकोणमिति का पूरा डिफिनेशन मतलब त्रिकोणमिति का यूज है ना, बिना उसके संभव है। सिविल वाला का फर्स्ट सेमेस्टर दिया डिफिनेशन पढ़ने के लिए तो मोहित हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में 3 घंटा हम पूरा को चटाई देते हैं। 3 घंटा ये और 3 घंटा त्रिकोणमिति, 3 6 घंटा। 2 दिन के क्लास में क्या करते हैं, पूरा को चैप्टर को राउंड कर रख देते हैं, समझ रहे हो ना। और तब शुरू करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ, तब विद्यार्थी एकदम दनादन दौड़ता है उसमें। 2 दिन कामता है कि किसके चपेट में ऊपर गए थे, आदमी कहता है ठीके कर रहे थे। जब सवाल बनने लगता है ना अपना सेमेस्टर, तब कहते ठीके कर रहे थे 2 दिन तक, समझ रहे हो ना। कोनो दिक्कत, इसलिए पहले क्या जमा करना पड़ता है, तब तू भाग कहाँ जाओगे, गर्मी जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। कैसे न पढ़ेगा तू। चलो 2 दिन तक काम, तीसरा दिन से कोई नहीं रोता है। 2 दिन तक इतना लोड देंगे तो आधा मैथ का तो लोडिंग होबे करेगा। अब क्या विद्यार्थी को समझाओगे, थोड़े समझेगा कि सिलेबस ही तुम्हारा गलती छापा है, ऐसे नहीं छापना चाहिए, वो तो थोड़े मान देगा, वो तो बोलता है कि मास्टरे में आए हैं। यहाँ तो बात कुछ और है, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। ये तो सिलेबस पता नहीं बोर्ड सब कैसा आदमी बोर्ड में बैठा हुआ है, बकलेल ढहलेल सब, और सब ठीक है, उसका पूछ भी लेता तो बता भी देते है ना। दीजिए कैसे सिलेबस, बहुत विद्यार्थी लेटर लिख के भी भेजते हैं, लेटर लिख के भेजना पड़ेगा। वैसे सर को अगली बार जिसके पास पढ़े थे बोले थे, तो बोले हम कंप्लेन करेंगे, जो HOD थे कॉलेज का। माना कि आप पता नहीं किए कि नहीं किए, माना कि वृत्त का केंद्र क्या है, 0 0 है। अब तो हट गए हैं, तब तो मतलब ही नहीं है। वृत्त के परिधि पर, ये दिक्कत है ना, परिधि पर कोई बिंदु P(x,y) लिया, वृत्त के परिधि पर, इसीलिए कहते हैं मंथ पढ़ लो। इसीलिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बंद कर तुम्हारा मैथ हम पूरे लेक्चर रेगुलर, क्योंकि इसके बिना तू हालत ख़राब हो जाओ, पास कर जाओगे तो भी उठा पटक बहुत होगा। OP बराबर क्या होगा, ये यहाँ से क्या होंगे, त्रिज्या। 11th का मैथ रहेगा ना, कभी दिक्कत नहीं होगा, कोनो बराबर चलो दंदनाए जाओगे पकड़ के। OP बराबर क्या होंगे, ए। OP बराबर क्या होंगे, ए, त्रिज्या है। तो बताओ O से लेकर के P के बीच का दूरी फार्मूला से क्या होंगे, x नियमक के अंतर का होल स्क्वायर, y नियमक के अंतर का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही समीकरण हुआ। यह उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या a है। यह उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या है, 0 और त्रिज्या। ये क्वेश्चन पूछेंगे केंद्र a और त्रिज्या, केंद्र 0 0 यानी केंद्र मूल बिंदु, ये भी कह सकते हैं, और त्रिज्या ए वाली वृत्त का समीकरण बको, तो धय कहना पड़ेगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और क्या कहना पड़ेगा, बराबर ए स्क्वायर। a स्क्वायर।
और इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए 12th में हम प्रूव करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? इसी कंसेप्ट को यहाँ पर जो आते हैं 12th में मनवा देते हैं विद्यार्थी से, ये होते हैं, नहीं पर क्या होता है मान लो कि केंद्र 0 0 होंगे और त्रिज्या ए होंगे, तो वृत्त का समीकरण ऐसा होते हैं। याद कर करके और आगे बढ़ते हैं और तब प्रूफ करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये रटाते हैं इसलिए कि मान के चलते 12th में इस चीज़ को पढ़ के आया। नया तैयो। कभी कभी जब मन करे तब तब कभी कभी इस समीकरण को निश्चित वृत्त का समीकरण निश्चित। हिमांशु को क्या हुआ? अभी तक उन्हें आया, उसको जानकारी नहीं है क्या? दे दे कॉल क्या? एक बार कॉल दे दो। निश्चित वृत्त का समीकरण कह दो। मैथ चलेगा आज, केमिस्ट्री बंद होंगे 2-3 दिन तक, मैथ काफ़ी पीछे है। कभी कभी इस समीकरण को निश्चित वृत्त का समीकरण भी कहते हैं। तो तुमसे पूछेंगे बताओ निश्चित वृत्त समीकरण क्या होता है, तो पटक दे के ये बोलना है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है ना? थ्योरम। कोनो बात पेज भरेगा तब ना छोड़ेंगे, पेज भर करके इसको स्टॉप कर देंगे, फिर पॉलिटेक्निक का हम लोग देखेंगे। नहीं जनता सब वेट कर रहा है। चलो इस थ्योरम को कंप्लीट करके छोड़ देते हैं, इस नाम में इस पेज में भर ही जाएंगे। उसके बाद विशेष कंडीशन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र, छोड़ दो मैसेज तो उसके लिए कल हम बहुत सवेरे ही कर दिए थे कि क्लास होगी। हम सामने बोले बोले तब क्या कॉल किया, तब कहना चाहिए न पहले। हमको लगा जानकारी नहीं होगा, बहुत से हो फिर रिचार्ज नहीं हो या कोई भी समस्या हो, इस कारण से। चलो एक बार प्रूफ, इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र क्या हो एच कॉमा के और त्रिज्या ए हो। ये वृत्त है, इसका केंद्र है एच कॉमा के, सेंटर त्रिज्या है ए, घुमक्कर बिंदु परिधि पर माना एक्स कॉमा वाई है। माना कि वृत्त का केंद्र, तब 12th तैयारी चल रहा है हैं? एग्जाम देते चल रहा है तैयारी 12th का? बैठेगा 12th सीट पर? हम अपना ढेर न जाने से अरे सेटर हो ना, बैठ सकते हो, एक्सपीरियंस है, बैठा लेते हैं। है ना? कौन महीना चल रहा है अभी? ए छठा में छठ सीजन आने वाला है। जून। हाँ क्रैश कोर्स कर लेना, पास हो जाओगे। कैप्सूल कोर्स सब निकालते हैं ना? हाँ नहीं निकलता है? आप ही निकाल सर अगर अभी वो अगर खुल जाए तो संभाल सकता है। आप भी लेकिन चालू कर देते तो हो जाता। अब चलेगा कौन कोर्स? कैप्सूल नाम कैप्सूल। क्योंकि 6 महीने तक में एक वॉल्यूम खत्म कर देते हैं टीचर सब, कर देते हैं ना? यस सर। ओह हालत खराब बहुत रहते हैं। सर 6 महीना की 8वां, सुनो ना जी, 8वां महीना में खत्म होता है फर्स्ट वॉल्यूम, 8 महीना लगता है पढ़ाने में। अभी सबको तो नहीं गच्छेगा सर, हैं? तो नहीं पढ़ाइए। अब संभव नहीं है, समय निकल चुका है। गस दिए तू तो नहीं हुआ। माना कि वृत्त का केंद्र सी एच कॉमा खोले वाला के है। नहीं सर। तुम लोग का कंप्लीट करेंगे, इसका कंप्लीट करेंगे। पहले जो हाँ, आया ये है तो है। उसका ना, जो आया वो पाया, जो गया वो खोया। वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु पी एक्स कॉमा वाई लिया। पी एक्स कॉमा क्या लिया? वाई लिया। वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु पी एक्स कॉमा क्या लिया? वाई लिया। बहुत खूब। इसीलिए सी पी बराबर ए का होगा ये बताओ? त्रिज्या। क्या होगा ये बताओ? त्रिज्या है ना? ये क्या है? त्रिज्या। तो सी पी स्क्वायर स्क्वायर कर दो, लगाओ दूरी फार्मूला, एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर होंगे, एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। पीछा जो पढ़ा 60% अप्लाई होंगे स्टेट लाइन के कंसेप्ट इसमें, बराबर क्या होंगे? ए स्क्वायर। पीछा मत नहीं छोड़ेगा, पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जैसे आगा बढ़ोगे 2 बार सब लगेगा, सब तो आपको। देगान सर। हाँ 12th में पढ़ोगे ना तो क्या है? पूरा वो 11th का त्रिकोणमिति कोऑर्डिनेट हमू है तो लोगो कहेगा हमू साथ है। में सब। डिफरेंशिएशन पूरे वही व्यक्ति बना सकते हैं जिसको त्रिकोणमिति अच्छे से कमांड है, स्ट्रेट लाइंस कमांड है, लॉग
चाल भांज बूझते हैं, कुछ कुछ लिमिटों को चाल भांज बूझते हैं, तभी नहीं तो संभरने वाला है ना नहीं है। यह उस वृत्त का समीकरण है। लिमिट पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, अभी नहीं पढ़ाए हैं। यह उस वृत्त का समीकरण है। अरे ठोक पीट के भेजेंगे 12th में, कहीं भी जाओगे दिक्कत नहीं होगा। विश्वास आप यह उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र, यह उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र CH, K है तथा त्रिज्या A है। त्रिज्या कितना है? ये है A है। इस समीकरण को A त्रिज्या वाला सभी वृत्त, इम्पोर्टेंट बात, सभी वृत्त लिखे हुए हैं, सभी वृत्त का समीकरण कहते हैं। यानी कि जब भी क्वेश्चन पूछेंगे बताओ A त्रिज्या वाला वृत्त का समीकरण, तुरंत ये कहना। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। ये कैसा इक्वेशन हुआ? स्टैंडर्ड इक्वेशन, समीकरण हुआ, है ना। एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम लोग। छोटी सी क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि केंद्र एक वृत्त का केंद्र है 2,3 और इसका त्रिज्या है 5, तो वृत्त का समीकरण निकाले। केंद्र कितना है? 2,3, त्रिज्या कितना है? 5। वृत्त का समीकरण ये होता है x - h के होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर और a स्क्वायर, जहाँ h के वृत्त का केंद्र है और a उसका त्रिज्या। केंद्र की जगह पर h k है, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर एक जगह पर 5, तो 25 आंसर निकल चुका है। कुछ है सवाल में? स्ट्रेट लाइन से काफ़ी इजी, हटाओ निकालो पलटने की।